तो इंटर्नशिप आपको क्यों करना चाहिए? इंटर्नशिप इसलिए नेसेसरी है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए, आपको समझ आ जाए कि एजेंसी में क्या चलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एजेंसी या एक मीडिया कंपनी कैसे वर्क करती है। आप अगर आपके बीएमएम में, सॉरी मैं बार बार बीएमएम बोल रहा हूं, आप अगर आपके मीडिया में मीडिया कोर्स में 36 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो आप ये समझ लो कि वो 36 अलग डिपार्टमेंट्स है बाहर, और हर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका थियोरेटिकल नॉलेज आपको प्रैक्टिकलिटी में कैसे यूज करना चाहिए वो आपको समझेगा इंटर्नशिप करके। या आपको ये क्लैरिटी आएगा कि यार ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे ही परस्यू करना चाहता हूं, बट आप इंटर्नशिप करोगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तो आपको ये समझेगा कि ये थोड़ा अलग है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग सिनेमा इज ऑल अबाउट सिनेमा। मैं अगर जाऊं और एडी का काम करूं और बाद में मुझे रियलाइज हो कि नहीं यार, एडी बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर, एडी इज नॉट फॉर मी, शायद मैं कैमरा के पीछे ठीक हूं, तो वहां पर जाके मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा डीओपी के साथ, जो कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जिसे बोलते हैं, और मुझे मेरा एक चैनल मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा इंटर्नशिप करके कि ओके मैं अंडरस्टैंडिंग सिनेमा एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहा था, बट मेरा एक्चुअल लाइकिंग फोटोग्राफी है या सिनेमेटोग्राफी है, बेसिकली कैमरा के पीछे रहना है। तो इंटर्नशिप इसलिए नेसेसरी है। सेकेंड पॉइंट, इंटर्नशिप क्यों नेसेसरी है? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको प्रैक्टिकलिटी में कैसे यूज करना है इसका आदत आपको हो जाएगा, जिससे कि जॉब मिलने में आपको एक स्टेप और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यू विल स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स। जो बाकी स्टूडेंट्स जैसे डायरेक्ट अगर जॉब के लिए अप्लाई करते रहेंगे, तो आपका इंटर्नशिप आपके काम में आएगा जॉब लेते टाइम। दूसरी बात यह कि कॉलेज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो सीरियसली क्यों लेने चाहिए? क्योंकि कॉलेज प्रोजेक्ट्स अगर आप सीरियसली लोगे तो आपको एटलीस्ट एक 10% तो आइडिया आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करता है। मान लो अगर मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग, तो मेरे कॉलेज में डायरेक्ट मार्केटिंग में हमें सीरियसली एक जगह दिया गया था और वो जगह पे अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस डिस्प्ले करना है, और बाहर जाके जितने भी मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उन सबको कन्विंस करना है कि वो मेरा सर्विस ले या मेरा प्रोडक्ट ले। दिस इज अ वेरी टीडियस टास्क, क्योंकि आपको सामने जाके कन्विंस करना है एक अननोन पर्सन को, जो आपको मालूम भी नहीं कि वो कैसा रिएक्ट करेगा या उसका बिहेवियर कैसा है। वो आपका दोस्त नहीं है, कलीग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आपको आपका प्रोजेक्ट में एक्सेल करना है, तो आपको वो बेचना ही है आपका प्रोडक्ट। और इस पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि हमें मार्क्स ऐसे दिए गए थे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था जो सर्विस या प्रोडक्ट पे, उसके ऊपर जो हमारा रिटर्न्स था, तो किसका इन्वेस्टमेंट सबसे कम और रिटर्न सबसे ज्यादा हुआ है, इस बेसिस पे हमें मार्क्स दिए गए थे, विच वॉज अ रियली गुड थिंग। हमें आइडिया आया कि ओके डायरेक्ट मार्केटिंग में अगर मुझे जाना है मार्केटिंग के एक सेगमेंट में, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा आगे जाके। दूसरा है कि मार्केट रिसर्च में हमने एक्चुअली रोड पे जाके बहुत लोगों के इंटरव्यूज लिए फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड डिफरेंट लोकेशंस। तो हमें समझ में आया कि एक अननोन आदमी आपके सामने इजीली नहीं ओपन अप होता, आपको पहले उसको कंफर्टेबल कराना होता है, फिर धीरे 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 करके क्वेश्चन स्लाइड करने होते हैं कॉन्वर्सेशन में, तब जाके वो आंसर्स निकाल देता है। नहीं तो हमें मुंह पे जवाब ना तो कहीं ज्यादा मिल गए थे। तो इसलिए आप कॉलेज प्रोजेक्ट्स बहुत सीरियसली लो, ताकि एक आइडिया आए आपको एक 10-20% की इंडस्ट्री कैसे वर्क होता है। और एक बात की, कॉलेज प्रोजेक्ट्स जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट बीएमएम आ रहा है, उतने ही इंपॉर्टेंट मीडिया फेस्टिवल्स है। तो क्यों मीडिया फेस्टिवल्स इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मीडिया फेस्टिवल्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी हो गया, और क्रिएटिव डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जाके सीखने मिलता है और एक्सपीरियंस करने मिलता है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। तो ये डिपार्टमेंट्स हम एक ओवरव्यू में समझते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स है क्या और आपको क्यों जाना चाहिए। तो जैसे सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी में आप कॉलेज सिक्योरिटी का ख्याल रखते हो, क्राउड जो आता है अंदर उसका, जो सेलिब्रिटी या जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं उसके सिक्योरिटी का आप अलग से ख्याल रखते हो। अगर आपको लगता रहेगा कि कॉलेज के सारे मुस्टंडे लेके भर दिए, तो दोस्तों ये इतना इजी टास्क नहीं है। अगेन आपको बता दूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि हर कॉलेज में बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के स्टूडेंट्स आते हैं।
बहुत तरह की सेलिब्रिटीज आते हैं, और सबको एक सेंस ऑफ सिक्योर्डनेस होना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लुक एट। सेकेंड थिंग ये कि मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में दो टाइप के मार्केटिंग होते हैं, एक ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में आपका आता है डिजिटल मार्केटिंग हो गया या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। तो बेसिकली वो डिपार्टमेंट वो देखता है कि मैं सारे सोशल मीडिया पोस्ट वायरल कैसे करूं, दूसरे कॉलेजेस तक कैसे पहुंचाऊं, उनको ज्यादा व्यूअरशिप कैसे दूं ताकि मेरा कॉलेज फेस्ट और आगे जाए। डिजिटल मार्केटिंग में वो कीवर्ड्स पकड़ते हैं गूगल सर्च से कि मेरे काम में कौन से ज्यादा कीवर्ड्स आने वाले हैं, पेड मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ। ऑफलाइन मार्केटिंग ये रहता है कि आप बैनर्स जो लगाते हो, बैनर्स कहाँ कहाँ लगने चाहिए, कब बैनर्स लगना कब स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री लॉन्च, अगर आपने देखा होगा। तो ये प्री लॉन्च कब से चालू करना चाहिए कि लेट्स स्क्रीम अबाउट द इवेंट, कि ये डेट को ये इवेंट है, ये डेट को ये इवेंट है, अराउंड 15 दिन पहले इवेंट से। पीआर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है पब्लिक रिलेशन, और वो डिपार्टमेंट में लोग रिलेशंस मेंटेन करते हैं विद डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेज कमिटीज। वो डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं इनवाइट्स लेकर, इनवाइट करते हैं उन्हें कि यार हमारे कॉलेज में फेस्टिवल है, प्लीज डू पार्टिसिपेट, एंड दे डिसाइड प्रॉब्ली कि ये किन किन कॉलेजेस को उनके फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके अलावा एक सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं मानूं तो वो डिपार्टमेंट है सेल्स का, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो फेस्टिवल नहीं होगा। इतना सिंपल रहता है, जितना ज्यादा पैसा उतना ग्रैंड फेस्टिवल। पैसा कोई क्यों देगा? तो ये सेल्स डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं टू डिफरेंट ब्रांड मैनेजर्स या डिफरेंट मार्केटिंग हेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, और उनको कन्विंस करते हैं कि वो उनके कॉलेज फेस्ट के लिए फंडिंग दें। ये फंडिंग से उन लोग उनके बैनर लगाते हैं, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि उनका नाम स्पॉन्सर्ड बाय में आएगा, को प्रेजेंटेड बाय में आएगा, प्रेजेंटेड बाय में आएगा, किधर आएगा उनका नाम एग्जैक्टली, उनके नाम के आगे क्या डेजिग्नेशन लगेगा, उनके कितने बैनर्स बनेंगे और कहां कहां लगेंगे, कितना एविडेंटली उनका नाम स्क्रीन किया जाएगा आर्ट वाइज पूरे फेस्टिवल में। बिकॉज वो अगर उतना पैसा दे रहा है और उतना फुटफॉल आ रहा है तो उनको उतना एडवर्टाइजिंग चाहिए, सिंपल। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि कॉलेज में कौन सा चीफ गेस्ट आने वाला है या कौन सा सेलिब्रिटी आने वाला है, ये बेसिस पे कॉलेज इवेंट्स को फंडिंग मिलता है इवेंट्स के लिए। तो एक और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो है क्रिएटिव डिपार्टमेंट। वही डिपार्टमेंट आपके कॉलेज थीम, आपके कॉलेज गेम्स इवेंट के क्या क्या होने चाहिए, कॉम्पिटिशन्स और पार्टिसिपेशंस कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करता है। वो डिपार्टमेंट अंदर इवेंट में क्या डेकोर होगा वो भी डिसाइड करता है। उसका कलर थीम क्या होगा, कलर पैलेट क्या होगा, वो सब वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, अलॉन्ग विद गिविंग इलस्ट्रेशंस या एडिटिंग वीडियोस या गिविंग ग्राफिक्स। सोशल मीडिया पे जो आता है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पोस्ट करता है, हैशटैग्स डाल के उसको वायरल करता है, वो जो कंटेंट बनाते हैं वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट से आता है। इवन कॉपी राइटिंग फॉर दैट मैटर, कंटेंट कॉपी, वो भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट का काम होता है कि एक कंटेंट कॉपी दे उसको। दैट इज वाई क्रिएटिव डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड और एक मैं बोलूंगा कि डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है जो है फोटो और वीडियो, क्योंकि जब भी फेस्टिवल होता रहता है तो फोटोज और वीडियोस निकालने के बाद ही वो समझ में आता है कि वो फेस्टिवल कितना ग्रैंड हुआ, और उसका एडिट करके फिर सोशल मीडिया और हर जगह पे वो वीडियोस जाते हैं बाहर। तो ऑब्वियसली अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज है या उसमें इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी वाले डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, या वीडियोग्राफी वाले डिपार्टमेंट में आ जा सकते हो अगर आपको वीडियो का नॉलेज है या आपको पसंद है। ओके, तो ये सारे चीजें जब भी आप करते हो, जब भी आप कॉलेज के मैनेजमेंट कमिटी में जाते हो, तो आपका एक स्कोप और बढ़ जाता है इंटर्नशिप या जॉब मिलने का, क्योंकि वो भी समझते हैं कि आपको एक हद तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी है ये डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज आप आपके सीवी में मेंशन करना ही चाहिए, क्योंकि वो चीज जब भी आप मेंशन करोगे, जैसा मैंने बोला कि कॉलेज प्रोजेक्ट्स का लिंक बनाओ, वो लिंक मेंशन करो, फेस्टिवल में आप कौन से कमिटी में क्या रोल प्ले कर रहे थे और आपके हर्डल्स क्या थे, आपके अचीवमेंट्स क्या थे, वो सारा एक छोटे से जिस्ट में 3 लाइनर्स में वगैरह एक्सप्लेन करो, आपका डेजिग्नेशन लिखो और फिर आप फॉरवर्ड करो। ये आपका और भी स्कोप बढ़ा देता है इंटर्नशिप और जॉब मिलने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि एक अच्छा सीवी और अच्छा कवर लेटर। आपने कवर लेटर शायद देखा होगा, बनाया होगा, मालूम नहीं, बट आई विल टेल यू दैट कवर लेटर इज अ थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले बात करेंगे सीवी के बारे में। तो सीवी कैसा होना चाहिए आपका, कि अभी कैसा होता है कि स्मार्टर वगैरह जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि जहां पर अपने को सीवी अपलोड करना पड़ता है, और जैसे हम सीवी अपलोड करेंगे हमारा सारा डेटा सीवी में से कॉपी करके नीचे सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। नेम नेम के बाजू में आ जाता है, डेजिग्नेशन उसके बाजू में आ जाता है, प्लेस उसके बाजू में आ जाता है, फोन नंबर एंड सो ऑन। तो एक करेक्ट सीवी कैसे बनाना चाहिए, इसके ऑप्शंस आपको इंटरनेट पे बहुत मिलेंगे। जस्ट आप टाइप करोगे कि फॉर्मल सीवी, क्रिएटिव सीवी, इमेजेस में देखोगे, पिंटरेस्ट पे देखोगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वही ऑप्शंस को लेकर आप प्रॉपरली अपने नाम के जगह पे नाम पोस्ट करना, आपके डेजिग्नेशन के जगह पे डेजिग्नेशन डालना, कि मतलब कॉलेज डिपार्टमेंट हो गया या कॉलेज में कुछ किया है वो डालना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डालना, आपके अचीवमेंट्स डालना, कि आप स्टेट लेवल पे अगर कोई चैंपियनशिप जीते हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ जीते हो, या आप म्यूजिक में कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा अच्छा बजा लेते हो, अगर आप कॉलेज फेस्टिवल के कोई फिल्म का अवार्ड जीते हो कि बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड गोज टू वॉट एवर, तो वो आप नीचे लिख सकते हो कि मुझे बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला था ये कॉलेज के फेस्टिवल के लिए, अचीवमेंट्स में। ऑल्सो अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। तो ये सारा चीज एक सीवी में आना चाहिए, और तभी वो सीवी एक पूरा पैकेज सीवी लगता है। मतलब मेरे हाथ में अगर आएगा तो मैं देखूंगा कि ओके इसने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, ठीक है, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपने क्या क्या किया है। और ये ना एक छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। सीवी 2-3 पेज का नहीं होना चाहिए यार। वो बंदा सीवी जिसके पास जा रहा है उसके पास एक समझ लो कि उसके पास बहुत सारे सीवीज आने वाले हैं, एंड उसके पास समय बहुत कम है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो आप जितना श्रिंक कर सकते हो उतना श्रिंक करने का ट्राई करो। आपका जो डेजिग्नेशन है वो 1-2 वर्ड में लिख दो, आपने जो काम किया है वो एक 3 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दो, आपके अचीवमेंट एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, नाम, प्लेस, आपका मेल आईडी, और आपका लिंक्डइन का ये अपना जो यूआरएल रहता है वो भी मेंशन कर दो, ताकि अगर वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाए तो उसको समझ आ जाए कि आपके कनेक्शंस क्या है, आप कौन है, एंड देन ही कैन मूव फॉरवर्ड विथ यू। सेकेंड पॉइंट ये कि कवर लेटर। कवर लेटर क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सीवी मेल करते हो किसी को, तो जैसे मैंने आपको बोला ये समझ लो कि बहुत सारे सीवीज आने वाले हैं। कवर लेटर इज द थिंग दैट विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि कवर लेटर में आप वो मेंशन करते हो एक जिस्ट फॉर्मेट में, एक समराइज फॉर्मेट में, कि आपने क्या क्या किया है लाइफ में एज इन करियर रिलेटेड, नॉट ऐसा इन जनरल, आपने करियर रिलेटेड क्या क्या किया है। जैसे कि अगर आप कोई कॉलेज फेस्टिवल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे तो उधर लिख सकते हो कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था ये पर्टिकुलर कॉलेज के फेस्टिवल में फॉर दिस ईयर, मेरा डेजिग्नेशन ये था, आपने कौन से हर्डल्स फेस किए तभी, और वो हर्डल्स के सॉल्यूशंस आपने कैसे निकाले, वो आप एक कवर लेटर में डाल सकते हो। ऑल्सो कवर लेटर में ये आना चाहिए कि ये कंपनी में आप क्यों जाना चाहते हो, मतलब व्हाई डज दिस कंपनी फैसिनेट यू सो मच, वो आना चाहिए कि मैं ये कंपनी में आना चाहता हूं क्योंकि वो कंपनी के बारे में लिख सकते हो, उसके बारे में रीजन बता सकते हो कि मैं क्यों बेस्ट फिट हूं ये कंपनी के लिए, तो वो आप रीजन बता सकते हो। सब शॉर्ट में, सब कुछ शॉर्ट में होना चाहिए, और वो आप एक कवर लेटर का अलग से वर्ड डॉक्यूमेंट बना के रखो, और वो कंपनी के अबाउट अस में जाके कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी के बारे में जानो, तभी आप वो कवर लेटर अच्छा लिख सकते हो। कवर लेटर ऐसा नहीं होता कि एक ही कवर लेटर बना और सबके लिए पेस्ट कर दिया, ये कवर लेटर नहीं होता। अगर आप बोल रहे हो कि ये कवर लेटर है और मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन दैट यू आर डूइंग। आपको हर कंपनी में अप्लाई करते टाइम वो कंपनी के बारे में जानना चाहिए, देखना चाहिए कि आप कैसे और क्यों सुटेबल हो वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, या वो इंटर्नशिप के लिए, या वो जॉब रोल के लिए। और हर कंपनी के लिए, हर डेजिग्नेशन के लिए एक पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड कवर लेटर होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि कस्टमाइज्ड थिंग्स, तो एक कस्टमाइज्ड कवर लेटर होना चाहिए, तभी आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के लिए। तो कवर लेटर और सीवी अच्छा होना ही चाहिए, नो डाउट। सीवी में आप पहले देखो स्मार्टर वगैरह में जाके
कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए और वो जॉब किसी स्मार्टर जैसे कंपनी का, सॉरी नॉट कंपनी, स्मार्टर जैसे वेबसाइट का अगर एक रीडायरेक्ट दे रहा है आपको, तो वहां पर आप सीवी अपलोड करके देखो कि नाम के बाजू में बराबर सब आ रहा है क्या, नाम वगैरह सब। अगर नहीं आ रहा है तो देन यू नीड टू प्लेस इट अकॉर्डिंगली। नेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पूरा पर्सनल आ गया, नेम, कॉलेज, HSC में कौन से कॉलेज में थे, एरिया वगैरह। राइट हैंड साइड पे आपका पूरा जॉट डाउन करके आ गया कि स्टार्टिंग में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, या 5 years डाउन द लाइन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ योर सेल्फ। उसके बाद एक छोटा सा समरी आ गया कि आप किस चीज में फैसिनेट करते हो, आपको क्या पर्टिकुलर चीज फैसिनेट करते हो, आप उसमें क्यों जाना चाहते हो। नीचे आपका डिपार्टमेंट आ गया कि मैंने ये कॉलेज फेस्ट में ये डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट किया था, मैंने इतने अवार्ड जिधर जीते हैं। फिर उसके बाद आपके सर्टिफिकेशंस आते हैं और आपके अचीवमेंट्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए कि आपको लिंक्डइन पे जाना चाहिए, अपना एक लिंक्डइन अकाउंट बनाओ और वो लिंक्डइन अकाउंट अपडेटेड रखो। मेन थिंग, प्रोफाइल फोटो ना इंस्टाग्राम और फेसबुक वाली मत डालना। उधर एक प्रोफेशनल लुकिंग प्रॉपर प्रोफाइल फोटो चाहिए जिससे कि समझ में आए कि ओके योर व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनैलिटी यू आर वेरी प्रोफेशनल। आप एक प्रॉपर फोटो खींचो बैठ के और वो अपलोड करो लिंक्डइन पे। तो जब भी कोई आएगा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा तो वो ये समझेगा कि आप प्रोफेशनल हो। लिंक्डइन पूरा अपडेटेड रखो, जो भी उधर है, जैसे कौन से कॉलेज, कौन सा ग्रेड, कौन से डेजिग्नेशन में आपने अगर कुछ इंटर्नशिप किया रहेगा या आपने जॉब किया रहेगा तो वो पूरा अपडेटेड रखो। ईयर वगैरह मेंशन करो, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो आपने क्या क्या किया वो इंटर्नशिप में या वो जॉब में या वो पर्टिकुलर कॉलेज फेस्टिवल में आपने क्या किया है, कैसे आप आगे गए। दूसरी बात ये कि ये सब अपडेट करने के बाद आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर एडिटिंग कोर्स किया है जस्ट से, तो लिंक्डइन पे ना स्किल्स करके एक ऑप्शन है, वहां पर आप एडोबी प्रीमियर प्रो अगर आप डालोगे या आफ्टर इफेक्ट्स डालोगे तो उसका टेस्ट लो, वो असेसमेंट आप कंप्लीट करो। उसका एक असेसमेंट रहता है, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगते हैं। वो असेसमेंट आप कंप्लीट करो। वो असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको लिंक्डइन एक बैच देता है, एक दिस इज काइंड ऑफ अ बैच कि आपके पास ये पर्टिकुलर स्किल सेट है। वो पर्टिकुलर बैच आपको अगर लग जाए तो कोई भी जो आपके प्रोफाइल में विजिट करेगा उसको ये समझ में आता है कि ओके ये चीज उसको परफेक्टली आता है, ये चीज उसको परफेक्टली आता है। तो उसको भी दिमाग में 10 सवाल नहीं उठेंगे सिर्फ ये देख के आपका अपडेटेड रेज्यूमे या आपका अबाउट अस में आपका जो भी पोजीशन है या जो अपडेटेड लिंक्डइन फॉर्मेट है वो देख के। दूसरी बात ये कि लिंक्डइन में जाओ और आपके जो फेवरेट कंपनीज है जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो वो कंपनीज के नाम ढूंढो। जैसे आप कंपनीज के नाम ढूंढोगे आप उसके पेज पे जाओ। पेज पे जाने के बाद पीपल करके उसमें सेगमेंट रहता है। पीपल में जाके आप सी मोर करके आप सारे लोग देख सकते हो, वो लोग रहते हैं जो कंपनी में काम करते हैं। उसके एचआरस के साथ कनेक्ट करो, उसके ब्रांडिंग एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट करो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट करो लिंक्डइन पे। वेट फॉर देयर रिटर्न कनेक्शन, क्योंकि आप तब तक उनको मैसेज नहीं कर सकते जब तक वो भी आपको कनेक्ट नहीं करते सामने से। जब भी वो कनेक्ट हो जाएंगे तो एक फॉर्मल मैसेज लिख के उनको भेज सकते हो कि हेलो मैम, हेलो सर, आई एम दिस पर्सन, आई लिव हियर एंड मेरा ये पर्टिकुलर फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है, मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में इतना इतना लाइकिंग है, मुझे आपका एजेंसी के थ्रू लाइकिंग क्यों है, मुझे क्यों एजेंसी आपका अच्छा लगता है और क्यों मुझे काम करने का इच्छा है आपके एजेंसी में। ये एक छोटा सा जिस्ट में डाल के आप उनको मैसेज करो और पूछो कि क्या आप इंटर्नशिप दे सकते हो मुझे, क्या आपके कंपनी में अभी हायरिंग चालू है। और अगर उनका रिप्लाई आया वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आया तो भी है ना वेट करो। उनके पोस्ट में वो डालते रहते हैं, जो कंपनी के एचआरस है वो अपने पोस्ट में डालते रहते हैं कि अगर कोई नया इंटर्नशिप आता है, कोई नया वैकेंसी जनरेट हो रहा है। तो अब देखो, रोज एक हैबिट बनाओ कि थोड़ा टाइम लिंक्डइन पे जाके आप देख रहे हो कि कुछ आया क्या लिंक्डइन में, कुछ नया जॉब आया है क्या लिंक्डइन में, या नया इंटर्नशिप आया है क्या लिंक्डइन में, और आप वैसे अप्लाई कर सकते हो। और एक बात, लिंक्डइन में जॉब्स करके एक सेगमेंट रहता है ऊपर, अगर आप देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जॉब्स। आप जॉब्स में क्लिक करो। जॉब्स में जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपको सारे जॉब्स आएंगे, दैट इज समवेयर सिमिलर टू
what you have uploaded on LinkedIn। तो आपने कुछ मार्केटिंग वगैरह रिलेटेड अपलोड किया तो आपके थोड़े बहुत मार्केटिंग जॉब्स दिखेंगे, वो कीवर्ड्स पकड़ लेता है और आपको जॉब्स दिखाता है। आप वो भी टाइप कर सकते हो, इंटर्नशिप करके ऊपर टाइप करो, मुंबई टाइप करो लोकेशन में, सर्च करो, उसमें आता है कि ये पर्टिकुलर जॉब 7 डेज पहले पोस्ट किया था क्या, या 21 डेज पहले पोस्ट किया था, या कुछ घंटे पहले पोस्ट किया था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जॉब 3-4 घंटे में पहले पोस्ट किया है या 24 घंटे पहले पोस्ट किया है, तो बहुत कम लोगों ने फिलहाल यहाँ पर अप्लाई किया है, तो आप तुरंत जाके अप्लाई कर दो वहां पर। शायद ये भी हो सकता है कि 21 डेज अगो अगर ऐसा पोस्टिंग रहेगा तो वो वैकेंसी शायद फुलफिल हुई रहेगी, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे आप लिंक्डइन पे प्रोफेशनली वर्क करो और लिंक्डइन के थ्रू भी इंटर्नशिप और जॉब लेना ट्राई करो। और एक चीज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड आईसेक, AISEC। इसके बारे में आप जाओ, गूगल करो, पढ़ो आईसेक क्या है। दैट इज अ UN रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर कॉलेज स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वॉलंटियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंटरव्यूज होते हैं, आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बॉस आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब लेते टाइम, क्योंकि आप आईसेक में सिर्फ लोकली या नेशनली कनेक्ट करके चीजें नहीं करते, आप ग्लोबली कनेक्ट करके चीजें करते हो। आपको बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने मिलेगा, उनको आपके साथ इंटरैक्ट करने मिलेगा, नॉलेज शेयरिंग होगा, कल्चर शेयरिंग होगा और स्किल्स शेयरिंग होगा। अगर आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो गए, वो भी शेयरिंग होगा। तो आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अगर आप आईसेक में सिलेक्ट हो जाते हैं तो। दूसरी बात ये कि कॉमिकॉन फेस्टिवल हर साल होता है, उनको हर साल वॉलंटियर्स चाहिए रहते हैं। अप्लाई करो, जाओ वॉलंटियरिंग करो। 2 दिन 3 दिन का फेस्टिवल रहता है यार, वॉलंटियरिंग करो, अपना सोशल सर्कल बढ़ाओ, बात करो, उधर लोगों का परसेप्शन जानो, उधर उनको बोलो कि यार मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या मैं ये कॉलेज से आता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। आपके जो सीनियर्स रहेंगे कॉमिकॉन में, उनसे पूछो। शायद ये भी हो सकता है कि कॉमिकॉन में वॉलंटियरिंग करते करते आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स इवेंट्स बढ़ जाए और कॉमिकॉन में आपने वॉलंटियर किया, इसके लिए कोई इवेंट कंपनी आपको जॉब दे दे। ये भी हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं, बट हो सकता है। दूसरी बात ये कि डी कैथलॉन में मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं एज इंटर्न्स या जिन्होंने जॉब लिया रहता है डी कैथलॉन में। तो आप डी कैथलॉन में भी अप्लाई करो, आपको एक सेल्स की नॉलेज बढ़ जाएगी। आपका ऑब्वियसली बात है सोशल सर्कल तो बढ़ ही जाएगा, बट एक सेल्स की नॉलेज बढ़ जाएगी कि कैसे आप कन्विंस कर सकते हो। जैसे मैंने बोला डायरेक्ट मार्केटिंग में अननोन पर्सन को जाके कन्विंस करना, ये पर्टिकुलर मेरा प्रोडक्ट है, आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करो। ये आपको एक स्किल अक्वायर करने मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छा स्किल है, क्योंकि अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हो तो यू हैव वन हाफ ऑफ द जंग बोलते हैं, तो आधी जंग आपने जीत ली, वैसे कहते हैं। और एक बात ये कि वॉलंटियरिंग अगर आपको करना है तो आप NSS जो रहता है कॉलेज में उसमें जाओ, रोट्रैक्ट में जाओ, या कोई NGO में भी जाओ। ये सारी चीजें भी मैटर करती है जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, बिकॉज उनको भी समझ में आ जाता है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक्चुअली बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो और समझ रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। तो जैसे रोट्रैक्ट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कॉलेज फेस्टिवल्स में होते हैं, उधर भी आपकी क्रिएटिविटी को एक बहुत सही अपग्रेड मिलेगा, एक बहुत अच्छे स्किल सेट्स आप अक्वायर कर पाओगे। वहां तो स्पोर्ट्स से लेकर म्यूजिक तक सबको आप कुछ एक्सप्लोर करने मिलेगा, आपको पार्टिसिपेट करने मिलेगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ जाएगा, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। रोट्रैक्ट एज अ रोट्रैक्ट मेंबर, कभी कभी रोट्रैक्ट और रोटरी ये कोलैबोरेशंस होते हैं। तो रोटरी ऑब्वियसली अगर आपको मालूम रहेगा कि वो बड़े लोगों का है, रोट्रैक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कोलैबोरेशंस में आपको समझ में आ जाता है ये इवेंट्स में कि कैसा है बाहर का दुनिया, कैसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, क्या क्या ब्रांड्स होते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों के परसेप्शंस क्या है, ये सब के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। एनजीओ में अगर आप काम करने जाओगे तो एनजीओ में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उधर भी आप कोई एक डिपार्टमेंट पकड़ के जॉब कर सकते हो या इंटर्नशिप कर सकते हो।
और फिर वो आइडिया लेकर, वो डिपार्टमेंट का नॉलेज लेकर आप बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनएसएस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज अ वॉलंटियर तो जरूर जाओ, वो भी एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि उधर भी आप सोशल सर्विस करते हो, आप बाहर घूमते हो, अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, अलग परसेप्शन लेके आप बाहर निकलते हो कॉलेज के। ऐसे नहीं कि कॉलेज गए, पढ़ाई किया, बाहर निकल गए, एक अलग परसेप्शन लेके बाहर निकलते हो। और मीडिया स्टूडेंट को मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा ओपन माइंड लेके बाहर घूमना एक बड़ा एडवांटेज है, और वैसा होना ही चाहिए, क्योंकि मीडिया स्टूडेंट ओपन माइंड लेके नहीं घूमेगा तो कौन घूमेगा यार। तो ये सारा चीज जब आप करते हो तो आपके बहुत ज्यादा जॉब मिलने के या इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रीडिंग। आप अगर एक एविड रीडर नहीं हो तो यूट्यूब वीडियोस देखो, ब्रांड्स के बारे में जानो, उनके केस स्टडीज के बारे में जानो, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हो गए ये इंडस्ट्री में, उनके बारे में जानो कि वो कौन है जिसने पहला एड बनाया, वो कौन है जिसने पहले एड ये कंसेप्ट लाया, वो कौन है जिसने पहले फिल्म बनाई, उसके बारे में जानो कि कैसे बनाई उसने ये फिल्म, उसकी स्टोरी जानो, उसने कैसे मार्केट की होगी ये फिल्म, कैसे लोगों तक पहुंचाई, या क्यों मार्केटिंग ये वर्ड कौन निकाला, कौन है इसका फादर, कौन है वो बंदा जो मार्केटिंग में सबसे ज्यादा आगे और आज भी उसके प्रिंसिपल्स को बहुत ही बड़ा दर्जा दिया जाता है। इस चीजों के बारे में जानो, यूट्यूब से जानो, पढ़ के जानो, बुक्स पढ़ के जानो, या इंटरनेट से जानो, कहीं से भी जानो, बट जानकारी लो, जानकारी हासिल करो ये सब के बारे में। दूसरा बात ये कि वर्कशॉप्स अटेंड करो, क्योंकि वर्कशॉप्स वो होते हैं जिससे आपको बहुत कम दिनों में एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है कोई भी चीज का। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और आपको मालूम नहीं कि कौन से फोटोग्राफी में आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है और लाइकिंग है, तो जाके देखो, मॉडल फोटोग्राफी का वर्कशॉप अटेंड करो, देखो कैसा लग रहा है, आर यू लाइकिंग इट। वेडिंग फोटोग्राफी का वर्कशॉप अटेंड करो, देखो आर यू लाइकिंग इट। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का वर्कशॉप अटेंड करो, देखो कैसे होता है। या मैक्रो फोटोग्राफी जिसे कहते हैं, मैक्रो लेंसेज यूज करके जो होता है, ये सब देखो, और यहां से पूरा आइडिया ले लो कि कैसे होता है फोटोग्राफी, क्या होता है, उसके अंदर भी कितने सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कितने सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या काम किया जाता है, ये सब वर्कशॉप्स में जाके आइडियाज लो। और एक चीज है ना, कभी कभी अगर आप मुंबई में रहते हो तो गोरेगांव नेस्को में मीडिया कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। ये मीडिया कॉन्फ्रेंसेस को आप के बारे में आपको इनसाइडर्स, बुक माई शो वगैरह में जानने मिलेगा। आप वो देखो, आप जानो कि ये कब हो रहे हैं, कौन से मीडिया कॉन्फ्रेंसेस कौन से डेट्स पे हो रहे हैं, बुक करो टिकट और जाओ यार, देख के आओ क्या बात हो रही है। जब मैं गया था तभी टेरिबली टाइनी टेल्स के फाउंडर आए थे, तो उन्होंने अपना जर्नी शेयर किया हम लोग के साथ। फिर EIC के लोग आए थे, उन्होंने अपना जर्नी शेयर किया हमारे साथ, और हमें डायरेक्ट 1-to-1 इंटरैक्ट करने का मौका मिला। ये कब होता है भाई, ये मतलब बहुत रेयर चांस है कि आपको एक बहुत बड़े फाउंडर और ओनर के साथ 1-to-1 इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। आप जाओ, उनकी स्टोरी जानो, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो डाउट्स उनको जाके जेन्युइनली पूछो कि सर मैम मुझे ये डाउट्स है, मैं कैसे आगे जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे इंटर्नशिप चाहिए तो है ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, पर मैं सोच रहा हूं कि कैसे लूं या कैसे इस चीज का नॉलेज लूं, तो क्या आपके पास मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। आप अपना नंबर शेयर करो, उनका नंबर लो, अगर आप वो विलिंगली दे रहे हैं तो, ऑब्वियसली विलिंगली दे रहे हैं तो कंसेंट के साथ उनका नंबर, उनका मेल आईडी लो, उनको मेल करो आपने क्या क्या किया है। आप थ्रू आउट द लाइफ जो भी अचीवमेंट्स कर रहे हो शेयर करते रहो उनके साथ कि सर देखो मैंने ये किया, या मैम देखो मैंने ये किया, ये नया किया, ये मैंने कुछ नया अपलोड किया, ये मैंने नया कॉलेज प्रोजेक्ट किया, मैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आया, थर्ड ईयर में मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये कॉलेज प्रोजेक्ट ऐसा किया। ये जर्नी उनके साथ शेयर करते रहो, जिससे कि उनके माइंड में आप कंटिन्यूसली रहोगे, चांसेस बढ़ जाते हैं उनके आपको कॉल करने के और बोलने के कि बॉस क्या कर रहे हो, फ्री है तो आ जाओ, मुझे ये चीज जो आपने किया बहुत अच्छा लगा, ये भी करो। तो ये सब जब भी आप करते हो तभी आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इंटर्नशिप और जॉब लेने के लिए। ये सारे मैंने जो आपको प्रिंसिपल रूल्स बोले सारे फॉलो करके देखो, आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके लाइफ में एक नया नजरिया मिलेगा चीजों को लेकर, एक नया परसेप्शन लोगे आप, नया लर्निंग लोगे,
और अपना नॉलेज बढ़ा के आगे जाओगे, आपका ही फायदा है, आपको ही फायदा होगा। तो मैंने आज बात किया बहुत सारा आपके साथ इंटर्नशिप्स और जॉब के बारे में। मेरे ये चैनल पे मीडिया अपडेट्स लेने के लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। अगर आपको ये वीडियो, मेरा जो लंबी मैंने कहानी बताई है, वो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और अगर आपको चाहिए कि मैं कोई टॉपिक के बारे में इन डेप्थ बात करूं तो कमेंट सेक्शन में तो आप छोड़ ही सकते हो। आप जानते हो दोस्तों। गुड बाय।